नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 करवाएंगे। हमने इस प्रश्नावली के 3 पार्ट बांटे थे और तीसरे पार्ट में हम लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे, यानी कि कुछ जो हो चुके वो उनसे अलावा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रम से 2 तथा 3 शेष रहे। देखो दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या का जब भाग दिया जाता है तो इसका मतलब वह संख्या एचसीएफ होती है, यानी कि मैसेप होती है। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे ही आप अच्छे से समझ पाओगे इस तीसरे पार्ट को। तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या दे रखा है प्रश्न में कि 122 में भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए और 243 में जब भाग दें तो 3 शेष बचना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, पहले ही 122 में से हम 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो 120 बच गया और 243 में से 3 शेष बचना चाहिए, तो हमने पहले ही 3 घटा दिया यानी कि 240। जब 2 या 2 से अधिक शेष बचा बचा रहे हो प्रश्न में, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले ही घटा रहे हैं, है ना। यदि केवल 2 रहता तो हम क्या करते हैं, शेषफल ज्ञात करने के लिए जो लघुत्तम आता उसमें 2 जोड़ देते, लेकिन यहाँ 2 और 3 शेष बच रहे हैं। तो हमारे पास 2 और 3 घटाने पे 120 तथा 240 संख्या आई। अब हमें क्या करना होगा, 120 तथा 240 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। यानी कि 120 और 240 का एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, 240 में 120 का भाग देंगे तो 120 का यदि भाग पूर्णतः चला गया तो 120 ही हमारा एचसीएफ हुआ। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 120। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 122 तथा 243 में भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचेंगे। अगला देखते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 तथा 330 को भाग देने पर क्रम से 3 और 7 शेष रहे। देखो दोस्तों, हमने कहा था अभी पिछले प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या मतलब यहाँ पूछ रहा है भाग देना हो और बड़ी से बड़ी संख्या काम में लेनी हो, तो इसका मतलब है एचसीएफ। लेकिन क्या दे रखा है, 3 और 7 शेष बचने चाहिए, यानी कि 307 में जब भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए और 330 में जब भाग देंगे तो 7 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ही 307 में से 3 घटा देंगे तो यानी कि 304 और 330 में से 3 शेष बचने चाहिए ऐसे कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 घटा देंगे, 7 शेष बचने चाहिए ऐसे कह रहा है, तो हम 7 घटा देंगे तो 323। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मैसेप है। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 323, तो 323 में हम 304 का भाग देंगे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। जब हमने 304 का भाग दिया तो एक बार चल गया और 19 शेष बच गया। अब इस 19 का 304 में भाग देंगे तो देखो 19 से कम 19, अब यहाँ 11 बच गया और यहाँ पे देखो 4 उतार लिया। अब 114 में 19 का भाग दिया तो गुनी पड़ी 95, गुनी 6 की 114, यानी कि यहाँ पे आकर संपूर्णतः पूर्णतः विभाजित कर दिया। तो ये जो पूर्णतः जहाँ पे विभाजित होती है वही संख्या एचसीएफ यानी कि मैसेप कहलाती है। तो हमारा मैसेप क्या हुआ, 19। तो 19 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 307 और 330 को भाग दें तो 3 और 7 शेष बचेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 25, 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों देखो, इससे पिछले प्रश्न में क्या था, 3 और 7 शेष बच रहे थे। इसमें क्या है, ये जो 3 संख्या है इनमें समान शेष बचना चाहिए। जब संख्या दे रखी है और समान शेष बचना हो, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, यानी कि जैसे 25, 73 और 97 इन संख्याओं को आपस में घटा लेंगे।
यानी कि इन दोनों को घटा लेंगे, फिर इन दोनों को घटा लेंगे, फिर इसको और इसको घटा लेंगे। तो 25 और 73 का अंतर क्या आया? यानी कि 73 में से 25 गए तो क्या आया अपने पास? 13 में से 5 गया तो 8, या 6 बच गए, 6 में से 2 गया तो 4। अब 97 में से 73 घटा लेंगे। अब हमारे पास आ गया 7 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2। अब फिर 97 में से 25 घटा लेंगे। हमारे पास आ गया 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया 7। ये जो आए हमारे पास अंतर वो आए 48, 24 और 72। जब समान शेष बच रहा हो तो हमारे पास इस टाइप से घटाने के बाद जो परिणाम आता है उसी का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यानी कि 48, 24 और 72 इनका HCF क्या होगा? 24, क्योंकि 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका इन तीनों में भाग जा रहा है। तो 24, 48 और 72 का HCF क्या आ जाएगा? 24। तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? जिसका 25, 73 और 97 में भाग देंगे तो समान शेष बचेंगे। देखो भाग देकर देख लो, 25 में भाग दिया 24 का तो एक शेष बच गया, 73 में दिया तो 24 दूनी 48, 24 72, एक शेष बच गया, और 24 चौक 96, यहाँ भी एक शेष बच गया। यानी कि तीनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बच रहा है। ऐसी कोई संख्या है जो यानी कि समान है, जो शेषफल है वो समान है। तो हमारा क्या होगा? 24 उत्तर। अगला देखते हैं दोस्तों। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 43, 91, 183 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और समान शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर देख लेंगे, फिर 91 और 183 का देख लेंगे। यानी कि जो संख्या दे रखी है 43, 91 और 183, हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर देखेंगे, फिर इन दोनों का अंतर देखेंगे, ए और बी का, बी और सी का, और सी और ए का। यानी कि ये संख्या मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले ए और बी का, फिर बी और सी का, फिर इस सी और ए का। तो 91 में से 43 गया तो 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ 8 बच गया, 8 में से 4 गया 4। उसी टाइप से 183 में से 91, 3 में से 1 गया 2, और 18 में से 9 गया तो 9। फिर 183 और 43 का देखेंगे, 0, 8 में से 4 गया तो 4। अब देखो हमारे पास ये जो परिणाम आया 48, 92, 140, इनका HCF यानी कि इनका मैसेप ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब इनका मैसेप कैसे ज्ञात करें? इनका मैसेप या तो हमें सीधा पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा, तो क्या करेंगे? हम एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे लेंगे। अब जैसे देखो 92 में हमने भाग दिया 48 का, ठीक है। जब 48 का भाग दिया एक बार गया, और 12 में से 8 गया 4 बच गया, और 9 में से यानी कि 8 रह गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। अब देखो 44 बच गया। अब इस 44 का हम पहले जिसका भाग दिया उसमें देंगे, यानी कि 48 में देंगे। एक बार गया 44 से कम 44, यहाँ 4 बच गया। अब इस जो शेषफल आता है उसका पिछले भाजक में भाग देते जाते हैं। तो इस 4 का हम 44 में भाग देंगे, तो यहाँ भाग पूरी तरह चला गया 11 बार। तो जहाँ भाग पूर्णतः जाता है जिस संख्या का, वह संख्या HCF कहलाती है। यानी कि 4 हमारा इन संख्याओं का HCF आ गया। देखो 4 का भाग देकर देख लो, 4 दाई 40, 3 शेष बच गया, और जब 91 में देंगे भाग तो 22 चौको 88 और 3 शेष बच गया 91, और यहाँ भी 3 ही शेष बचेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 4। हमें क्या करना है? पहले इन तीनों का अंतर देखना है। अंतर देखने के बाद जो परिणाम आता है उसका HCF यानी कि में से पे ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग देने पर समान शेष बचता हो। अगला देखते हैं।
वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 729 और 901 में भाग देने पर 9 और 5 शेष बचे? भाई 729 में जब भाग दे रहे हैं हम तो 9 शेष बच रहे हैं, और 901 में जब भाग दे रहे हैं उस संख्या का तो 5 शेष बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, पहले ही वो जो शेषफल है उन्हें घटा लेंगे। जब 9 घटाया इसमें 720 आ गया, यहाँ जब 5 घटाया तो 11 में से 5 गया 6 या 9 और ये 8, 896। अब देखो 720 और 896, इनमें वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए अब जिन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है उनमें से हम बड़ी देख लेंगे और बड़ी में छोटी का भाग दे लेंगे। यानी कि 720 का भाग देंगे तो 720 का एक बार गया 6, 9 में से 2 गया 7, 176। अब इस 176 का फिर हम पिछले जिसमें भाग दिया उसमें देंगे 720 में। तो देखो 176 गुणा में यदि हम मान लो 3 करते हैं तो कितने आते हैं, साइड में करके देख लो। 176 गुणा में 3 करेंगे तो 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5। ये तो ज़्यादा है, अभी और भाग जाएगा, यानी कि 5 गुणा कर लेते हैं। 176 गुणा में 5 तो 5 6 30, 5 7 35। हम देख रहे हैं कि यहाँ कितनी बार भाग जाएगा, इसलिए हम गुणा करके देख रहे हैं साइड में। तो बड़ी संख्या है इसलिए हम साइड में गुणा करके देख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हम पता नहीं लग रहा। तो 5 6 30, 5 7 35 और 3 38, 5 6 5, 5 3 8। यानी कि जब 5 बार भाग दिया तो ज़्यादा हो गया, 3 बार भाग दिया तो ज़्यादा और भी ज़्यादा कम हो गया। 4 बार देखते हैं तो देखो 4 6 24 और 4 से तो 28 और 2 4, 4 बार दिया 4 6 24 और 4 से तो 28 और 2 30, 4 एकम 4, 4 और 3 7। यानी कि 4 बार गया। 176 गुणा हम 4 करेंगे तो 704 आ गया। 16 बच गया शेषफल। अब इस शेषफल का जिस संख्या का पिछली बार भाग दिया उसमें भाग देंगे, यानी कि 176 में देंगे। अब देखो 176 में जब हमने भाग दिया तो 17 में दिया तो एक बार गया, और यहाँ 16 बच गया, यानी कि एक बच गया। अब वो देखो हमारे पास जिसका भाग पूर्णते जा रहा है, यानी कि 16 का भाग लास्ट में पूर्णते चला गया, तो इसका मतलब 720 और 896 का HCF क्या आ गया, 16। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 16। वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 होगी जिसका भाग 729 और 901 में देने पर 9 और 5 शेष बचेंगे। अगला देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। अब भाई 200 और 320 पूरा विभाजित होना चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब 320 और 220 का मैसेप है। तो हम मैसेप ऐसे ज्ञात कर लेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। 200 एक बार चलेगा 120, अब 120 का इस 200 में भाग देंगे एक बार, और यहाँ बच गया 80। अब इस 80 का 120 में भाग देंगे, यहाँ भाग गया एक बार, बच गए 40। अब इस 40 का इस 80 में देंगे तो यहाँ पूर्णतः भाग चला गया। तो इसका मतलब जिस संख्या का पूर्णतः भाग जा रहा है वही हमारा HCF होगा, यानी कि इन दोनों का HCF क्या होगा, 40। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 40 होगी जिसका 200 और 320 में भाग देने पर पूरी तरह जा रहा है। एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जाए, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो। कक्षाओं की संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, अब 391 एक में लड़का है और 323 लड़की है। अब प्रश्न में कह रहा है कि समान कक्षाओं में विभाजित होना है, यानी कि इन 391 और 323 में भाग देंगे वो कोई ऐसी संख्या होगी जिसका दोनों में ही भाग जाए, यानी कि उस क्लास में
इतने छात्रों जिसका भाग दोनों में ही पूर्णतः जाएगा तभी तो बराबर आएगा। तो हमें क्या करना होगा, बड़ी से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें क्या करना होगा, 391 और 323 का मैसअप ज्ञात करना होगा। तो देखो 323, 11 में से 3 गया तो 8, और 8 में से 2 गया तो 6, 323। अब 323 यदि 5 गुणा हम करेंगे तो 5 छक्की 6 5 30, 300 हो जाएंगे। 4 गुणा करके देखते हैं, 4 8 32 और 4 6 24 और 3 27, यानी कि 4 बार जाएगा। 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 272, ये 323 है। 3 में से 2 गया तो 1, 12 में से 5 गया तो नहीं, 12 में से 7 गया तो 5। अब 68 में भाग देंगे 51 का, एक बार गया, बच गया कितना, 18, 8 में ये गया तो 7, 17। अब 51 में भाग देंगे, 17 थी 51, यानी कि 17 का भाग पूर्णतः जा रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, यानी कि 17, यदि एक कक्षा में 17 छात्र रहेंगे तो उनकी संख्या बराबर आ जाएगी। अगला देखते हैं। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14 और 17 और 20 शेष बचे। देखो दोस्तों, जब इस टाइप से शेषफल बच रहे हो, यहाँ क्या दे रखा है, देखो एक लॉजिक लग रहा है कि जब 15 से भाग देंगे तो 11 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो 14 शेष बचना चाहिए, और 17 से भाग देंगे तो 21, 21 से भाग देंगे तो 17, मतलब। अब देखो इन दोनों, इस सभी में 15 और 11, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का ही अंतर है। जब ऐसे समान अंतर आ रहा हो, यानी कि शेषफल में और जिसमें भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, उन संख्याओं का 15, 18, 21 और 24, यानी उन संख्याओं के लघुत्तम में से, एलसीएम में से इनका जो अंतर आ रहा है वो घटा देते हैं। तो 15, 18, 21, 24 का लघुत्तम देखते हैं। 3 का जब भाग दिया तो 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24। अब देखो, चाहे 2 का पहले दे लो, 3 का, वो तो एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 2 का दे लेते हैं। अब चाहे पहले दे लेते 2 का तो फिर 3 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, 3, 7 और 4, फिर 2 का दे लेते हैं, 5, 3, 7 और 2। अब देखो ये सभी अभाज्य संख्या हैं, यानी कि इनमें अभाज्य संख्या है सभी। तो जब ऐसे अभाज्य संख्या आ रही है तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या में केवल उसी संख्या का भाग जाता है और एक का जाता है। तो अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, इसका लघुत्तम ज्ञात करने के लिए 3 गुणा हम 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा हम 3 करेंगे तो 180, और 180 गुणा हम 2 करेंगे, यानी कि 180 गुणा हम 14 कर लो, चाहे 360, 360 गुणा में 7 कर लो, तो ये आ जाएगा 7 छः 42, 7 21, 21 और 4 25, यानी कि इन सभी का जो लघुत्तम आ गया वो क्या आ गया, 3 दून 6, 6 दून 12, 12 5 60, 180, 180 गुणा में 2 करा तो 360, 360 गुणा में 7 करा, तो देखो 7 छः 42, 7 21, 2520, ठीक है, 2520 बच रहा है। अब ये कहता कि 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करते, इस लघुत्तम में से 4 घटा देते, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या 3 चीज दिए हैं, या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिया रहा है, तो हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इस लघुत्तम का हम भाग देकर देंगे, देखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यह है, जब हमने 2520 का भाग दिया तो देखो 4 बार दिया तो ज़्यादा आ जाएगा,
यानी कि 25 से गुणा हम 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार देखते हैं। तो 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 3 दून 6 और 1 7। 9 बच गए, 3 बच गए, 9 में से 5 गया तो 4 बच गए और यहाँ बच गए 9 में से 7 गया तो 2। 2439। अब क्या करेंगे हम भाई, 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, उसमें विभाजित देखेंगे 2520 से हो रही है या नहीं हो रही। जब 2520 का भाग दिया तो ये शेषफल बच गया, यानी कि 2439। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 25 से विभाजित होगी उसमें से हम शेषफल घटा देंगे, तभी तो विभाजित होने वाली आएगी। तो 2439 घटा दिया। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7। 7560 ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और वो 15, 18, 21 और 24 से विभाजित होगी। यदि ये पूछता कि 15, 18, 21, 24 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करते, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 15, 18, 21, 24 के लघुत्तम का भाग देते और जो शेषफल आता उस शेषफल को 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देते। घटाने के बाद जो परिणाम आया हमारे पास 7560, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और ये 15, 18, 21, 24 से विभाजित हो रही है। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 11, 14, 17, 20 शेष बचना चाहिए। जब ऐसे इस टाइप से शेष बच रहे हो, यानी कि उनमें समान अंतर आ रहा हो, तो उस अंतर को हम इसमें से इस संख्या में से घटा देंगे, यानी कि 7560 में से 4 घटा देंगे तो 7556 आएगा। तो वह संख्या 7556 होगी अपनी। अगला देखते हैं, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि देखो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी भाई, 12, 18, 21 और 30 से विभाजित होने वाली संख्या होगी इनका लघुत्तम। तो इनका लघुत्तम है, जैसे देखो चाहे 2 से कर लो पहले, जो आपकी मर्जी। 2 6 की 12, 2 नम 18, 21 में भाग नहीं गया, 30 में 15 बार गया, फिर 2 से देख लो, 6 में 3 बार गया, 9 में नहीं गया, 21 में नहीं गया, 15 में नहीं गया। अब देखो 3 का जाएगा, 3 बार गया, 7 बार गया, 5 बार गया। अब ये 3, 7, 5 है भाज्य संख्या है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा में 35 कर लो, चाहे 36 गुणा 5 कर लो, 180 आएगा, और 180 गुणा में 7 कर लो, जैसे आपकी मर्जी। यानी कि इनका गुणनफल ही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो ये देखो ये एलसीएम आएगा हमें, लेकिन प्रश्न में क्या है कि उसे दोगुना करने पर विभाजित होनी चाहिए, यानी कि एलसीएम को हम आधा कर देंगे, यानी कि इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 90 आ जाएगा, और 90 गुणा में 7 करेंगे तो 630। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 12, 18, 21, 30 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या 1260 है, लेकिन ये कह रहा है उसे दोगुना करने पर विभाजित होनी चाहिए, इसलिए हमने 1260 को आधा कर दिया, तो 630 वह संख्या है जिसे दोगुना करने पर इनसे वो विभाजित होगी। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समाप्त ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखो। जब कोई दो सहभाज्य संख्या होती है तो उनका गुणनफल ही उनका लघुत्तम समाप्त होता है। जैसे अब जैसे 3 और 4 दो सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल 3 और 4 का गुणनफल 12 है, तो 12 ही इनका लघुत्तम होगा। जैसे ये 117 किसी दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि 13 × 4 104 और 13 नंबर 117, यानी कि 13 और 9 2 का गुणनफल है ये 117। ये दो सहभाज्य संख्याएं हैं। यदि कोई दो सहभाज्य संख्या दे रखी हो और उनका लहसे पे पूछ रहा हो, तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, यानी कि लहसे पे होता है। ध्यान रखना, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लघुत्तम होता है और उनका लघुत्तम ही उनका
गुणनफल होता है यानी कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम एक ही होते हैं। लिख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इसे जरूर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। अगला देखते हैं, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली बड़ी से महत्तम का मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? भाई 10, 15, 20 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 10, 15 और 20 का लघुत्तम देखना होगा। 10, 15, 20 का जब हम लघुत्तम देखेंगे तो 5 से देखो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 2 या 3 बच गए, यहाँ 2 बच गए, सहभाज्य संख्या है 3 और 2, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, यानी कि 10, 15 और 20 का जो एलसीएम आया वो आया है 60। अब इस 60 से हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होगी, उसको 60 से भाग देंगे। जब 60 का भाग दिया, 9 में से 0 9 बच गए, 9 में से 6 गए, 3 बच गए, फिर यहाँ 9, फिर 60 का भाग दिया तो 6 5 गुना करा तो 3 से और 6 गुना करा तो 360, 6 बार गया। अब देखो यहाँ 9 बच गया, यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बच गया, फिर ये देख लो 9 उतार लिया, फिर 360, 6 बार भाग गया, तो 9 में से 6 गया, 3 बच गया और यहाँ 9, यानी कि 39 शेष बच गया। जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हमने 10, 15, 20 का भाग दिया तो हमारे पास 39 शेष बचा। हमें लेकिन वह संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसमें से एलसीएम को घटा देंगे, शेषफल को, शेषफल को घटा देंगे तो जो परिणाम आएगा यानी कि 9960, यह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा उत्तर ये हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये अपनी एलसीएम और एचसीएफ पूरी हो गई। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ध्यान रखना उन्हें भी अपने साथ ही जॉब लगाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।